क्योंकि यहाँ पर इसकी दो महिमा है। सबसे पहला ये जो पर्वत है, एक्चुअली इसे हमें आप लोग की जानकारी के लिए हम पर्वत कह रहे हैं, बट ये पर्वत नहीं है। इनमें और कृष्ण भगवान की जो विग्रह है, कृष्ण भगवान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये स्वयं कृष्ण जी है। कृष्ण तो यहाँ पर जो ब्रजवासी लोग हैं, पहले इंद्रदेव को पूजा करते थे। क्योंकि इसलिए पूजा क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी होती है और खेती बाड़ी के लिए बरसात चाहिए होता है, और बरसात के लिए इंद्रदेव जी को पूजते हैं। तो पहले इंद्रदेव जी को पूजा करते थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ, जब उनका लीला शुरू हुआ, तो एक दिन ऐसा आया, वो कार्तिक महीने में आता है वो एक दिन। तो उस समय सभी ब्रजवासी लोग, पूरे ब्रज के सभी लोग पूजा के लिए हम कैसे सुबह से उठ के नहा धो के एकदम कई सारे 56 भोग, कई सारे पकवान बनाते हैं भोग लगाने के लिए। तो सब तैयारी में जुड़ गए। तो उस समय कृष्ण जी ने पूछे अपने पिताजी से, बाबा ये गांव के लोग सब इतना तैयार शहर क्यों, क्या कर रहे हैं, 56 भोग किस लिए बना रहे हैं, क्या वजह क्या है? तो बाबा ने बताया कि देखो यहाँ पर जो पहले उस समय पर्वत कहा करते थे, तो जो यहाँ पे खेती बाड़ी है, पर्वत है, उसके लिए अनाज उगाने के लिए जो बरसात की जरूरत पड़ती है, इंद्रदेव जी की पूजा करना है, इसलिए उनको हम प्लीज करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि बारिश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज से आप उनको ना पूजे, क्योंकि जब हमको प्रकृति इतना सब कुछ दे रहे हैं तो हमें कुछ और करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे पूछिए, मुझे मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते, तो कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत को पूजा कीजिए आज से। तो सब लोग ने कृष्ण जी की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा में लग गए। तो ये देखकर इंद्र जी नाराज हो गए, और इंद्र जी इतने नाराज हुए और क्रोधित भी हुए। जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने इतनी बरसात की, यहाँ पर इतनी बरसात की कि पूरी बाढ़ आ गई, पूरे ब्रज पे बाढ़ आ गई। और ऐसी बाढ़ आई, घरों में पानी गया, गाय बैल बछड़े सब बहने लगे। तो बहुत मतलब जैसे सुनामी आता है तो सब बहा ले जाता है, उस प्रकार की पूरी बरसात किया। तो उस समय सब ब्रजवासियों ने कहा कि देखिए, हमने कृष्ण जी की बात सुनकर इंद्रदेव की पूजा नहीं की, अब गोवर्धन जी की कर रहे हैं। तो इंद्र जी ने ऐसा हमको क्या कहते दंड दिया, तो अब इससे बचे कैसे? उस समय कृष्ण भगवान ने अपने बाएं हाथ से छोटी उंगली में, ये जो छोटी उंगली, इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिन 7 रात। और धारण करने से ये एक क्या कहते हैं छाता, बरसात में छाता। तो ब्रज में एक्चुअली बरसात सिर्फ 30 से 40% ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गोवर्धन जी, यहाँ पर तो ये एरिया गोवर्धन है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गोवर्धन जी पूरी ब्रज के लिए छाता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रज में बहुत कम बरसात होता है। दिल्ली आगरा में बरसात हो जाता है, मुंबई में बरसात, बट यहाँ बरसात में वैसी बरसात नहीं होती जैसे होनी चाहिए। तो इसलिए तब से ये गोवर्धन गिरिराज जी सबकी रक्षा कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा, इंद्रदेव जी ने जब देखा इंद्रलोक से कि मैं इतना कुछ करने, इतना दंड देने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो यहाँ पर ब्रजवासी लोग अभी भी सुरक्षित हैं, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्वयं कृष्ण भगवान ब्रजवासी की रक्षा कर रहे हैं। और वो तुरंत अपना जो अहंकार था, वो सोचते थे कि मैं ही सबसे बलशाली हूँ, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। तो अपना अहंकार को प्रायश्चित, जैसे कहते हैं ना, अपना पाप कुछ गलती करे तो उसको उस प्रायश्चित मांगने के लिए वो गोविंद कुंड में स्वयं आए। और इस जगह पर हम जहाँ इस वक्त है, इस जगह पर उन्होंने अपने घुटनों पर आकर कृष्ण भगवान से उन्होंने माफी मांगी। तो ये माफी का स्थान है। तो अनजाने में अगर कुछ हमसे गलती या पाप या कुछ भी हुआ हो, तो यहाँ हम गोविंद कुंड की जल से, उन्होंने यहाँ पर स्नान भी किया, जल को हमारे सर पर 4 बार आचमन करके जो भी हम प्रणाम या मंत्र बोलना चाहें, और जो भी हमसे गलत हुआ हो तो उस चीज़ का हम माफ़ी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर उनको भगवान ने फिर माफ़ किया। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। हमारे इस्कॉन से भी
भक्त लोग आते हैं हर साल, और कार्तिक के महीने में साल में एक दिन एक शाम पूरा गोविंद कुंड में हमारे इस्कॉन वृंदावन से भक्त लोग आके यहाँ पर कीर्तन करते हैं और पूरे गोविंद कुंड को पूरे दीप से सजाते हैं। तो बहुत अच्छा सुंदर आयोजन होता है उस समय भी। तो ये यहाँ की लीला है। और हाँ, एक और है, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है, जैसे देखिए कि ये गोवर्धन और राधा कुंड आपको अभी भी गांव जैसा फील होगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे पब्लिक आते नहीं है जो वृंदावन में आते हैं, क्योंकि वृंदावन को बहुत उसको मॉडर्न कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सब दिल्ली वाले, हरियाणा, पंजाब, सब वहाँ से लोग आते हैं, वो सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन हम क्या यहाँ पे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान लेने आए हैं, तो इसलिए अभी भी ये जगह सुरक्षित है। तो बढ़ती कलियुग के प्रभाव से आज जब से गिरिराज जी को धारण किया, तब से उस दिन से प्रतिदिन जो राय समझते हैं, राय के साइज के मोहरी उसके साइज के बराबर प्रतिदिन गोवर्धन कम होते जा रहा है, जो बहुत करोड़ों साल रहे, क्योंकि इनका पूरा जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर है। तो अभी बहुत समय रहेगा, बहुत युग का, तब तक बहुत हमारे कलयुग के बाद सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे और कई सारे 4 युग कितने जाने के बाद जाके वो ठाकुर जी को ही पता है। तो ये यहाँ की इतनी लीला है। बाकी अगर कुछ और पावन प्रभु अगर आप कुछ बताना चाहें तो बोल सकते हैं। ऐड करना मोहरी क्यों हो रहा है, मोहरी जैसा क्यों हो रहा है, क्यों घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं? हाँ ठीक है। जय गिरिराज महाराज की जय श्री राधा रानी की। प्रभु जी इतनी सुंदर तो कथा बताई अभी गोविंद कुंड की, और जैसे गिरिराज जी हैं, ये प्रत्येक दिन तिल तिल घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि ये किसके पुत्र हैं पता है आपको? गिरिराज जी द्रोणाचार्य पर्वत के। और गिरिराज जी अभी तो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, जब वो अपने पूरे स्वरूप में थे इतने सुंदर दिखते थे, एकदम विशाल, इतने बड़े गिरिराज थे। हम लोग वृंदावन से आ रहे, वृंदावन में यहाँ से कितने किलोमीटर आपको पता है? 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। तो गिरिराज जी जब परछाई होती थी, वृंदावन तक परछाई जाती थी गिरिराज जी की, इतने बड़े इतने सुंदर थे। तो एक ऋषि थे पुलिस मुनि, तो उनको गिरिराज जी इतने सुंदर लगे, उन्होंने द्रोणाचार्य से बोला, हे द्रोणाचार्य अपने पुत्र को मुझे दे दो। तो उन्होंने, अभी अपने पुत्र को कौन देना चाहेगा? आप मना भी नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो वो श्राप दे देंगे। और वो कहाँ ले जा रहे थे? वाराणसी ले जाना चाहते थे। तो बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिरिराज स्वयं जाना चाहे तो आपके साथ जा सकते हैं। अब गिरिराज जी भी जानते थे अगर मैं मना करूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे, तो क्या करें वो? उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बीच में कहीं रखिएगा नहीं, अगर जहां मुझे रख देंगे तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा। अब जब उसको उठा के वो ले जाने लगे, तो उन्होंने, गिरिराज जी ने देखा ये तो ब्रजभूमि आ गई है और मुझे ब्रजभूमि में रहना है। उनको पता था भगवान यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ऋषि थे पुलिस मुनि, तो उनको लघु शंका, मतलब वॉशरूम आ गया बहुत तेज। तो उन्होंने क्या सोचा, उनके ध्यान से भी उतर गया कि उनको गिरिराज जी को कहीं रखना नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहीं पे मैं रख देता हूँ, फिर मैं लघु शंका करके मैं आके गिरिराज जी को फिर ले जाता हूँ। तो उन्होंने इसी जगह पे रख दिया, और वॉशरूम होके जब वापस आते फिर गिरिराज जी को उठाते हैं तो गिरिराज जी उठते ही नहीं। वो काफी ताकत लगाते हैं लेकिन गिरिराज जी नहीं उठते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उठ रहे? तो उन्होंने, गिरिराज ने कहा था मैंने आपसे पहले ही, आप मुझे रखिएगा नहीं, जहां मुझे रख देंगे फिर मैं दोबारा उठूंगा नहीं। तो उनकी काफी रिक्वेस्ट करने पे लेकिन गिरिराज जी नहीं उठे। तो वो क्रोध में आके गिरिराज जी को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम तिल तिल प्रत्येक दिन घटते रहोगे। तब से लेकर आज तक गिरिराज जी प्रत्येक दिन तिल के बराबर घटते जा रहे हैं। इसलिए उनका पहले बहुत ज्यादा विशाल रूप था, अब धीरे 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 वो धरती के अंदर
जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का कितना सौभाग्य है, अगला जन्म क्या होगा, कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन अभी ये प्रभु जी की कृपा थे, राधा रानी की कृपा से हम लोग आए और गिरिराज जी का जो भी है दर्शन कर रहे हैं। और हमको गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। गिरिराज जी का दर्शन करना यानी स्वयं कृष्ण का दर्शन करना है। जय गिरिराज महाराज की जय हरि बोल। हरि बोल।